अगर आप किसी दिन घर से निकलें और सड़क के किनारे किसी ज़ख्मी जानवर को देखें तो क्या रुकेंगे? उसको सहारा देंगे, उसको घर लेकर आएंगे, उसकी देखभाल करेंगे? मुझे लगता है उसको चंद लम्हों के लिए देखें तो ज़रूर और सोचें भी, लेकिन शायद उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हो जाएं और उसको भूल जाएं। वो इसलिए कि हमारे मुआशरे में जानवरों के हकूक़ और तकालीफ़ को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी ज़्यादा महज़्ज़ब मुआशरों में दी जाती है। लेकिन हमारी आज की मेहमान आयशा चुंदरीगर ना सिर्फ इन जानवरों के दर्द को महसूस करती हैं, बल्कि ये भी समझती हैं कि मुआशरे में जो लोग जानवरों का दर्द महसूस करते हैं वही इंसानियत का दर्द समझ सकते हैं। और हमें इनके इस बेलौस जज्बे पे फ़ख्र है और हम इन्हें देख कर कहते हैं, जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बचपन से मेरा दिल उनके साथ है जिनका कोई ख्याल नहीं करता, जिनको कोई देखता नहीं है। मेरा हमेशा ये था कि मुझे उनके साथ काम करना है। मैं जर्नलिस्ट थी लंदन में, अब मैं एक ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। लेकिन मुझे ये कंटेंटमेंट नहीं मिली थी कि एम आई डूइंग इनफ, ये काफ़ी है। तो मैंने 6 साल पहले एक इदारा शुरू किया जिसका नाम है ACF एनिमल रेस्क्यू। उसका विज़न ये है कि जो भी पाकिस्तान के सबसे निगलेक्टेड, इग्नोर्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होती है, मुझे उनका ख्याल करना था, मुझे उनको एक आवाज़ देनी थी। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो मेरे दिमाग में पहले चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है इज़ एनिमल्स, जानवर। उनको आवाज़ देना इज़ रियली इम्पोर्टेंट। दे आर द मोस्ट वनरेबल इन आवर सोसाइटी और किसी ने कभी उनके लिए कुछ किया नहीं है। जब से पाकिस्तान बना था कभी एनिमल्स के लिए कुछ नहीं हुआ और हम हमेशा ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि इंसान के लिए इतना नहीं होता तो हम एनिमल्स के लिए क्या करें। जो रहम दिली होती है उसमें कोई कंपैरिजन या डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप रहम दिल है तो आप सबके लिए रहम दिल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जानवर की मदद करें एक इंसान को नुकसान होगा, या ऐसा नहीं है कि अगर आप वो एनिमल की मदद नहीं करें इंसान की मदद होगी। तो इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। 6 साल में अब मेरी एक पूरी टीम है। ये एक पूरा ऑपरेशन मैंने बनाया है कराची में। मेरे 45 स्टाफ मेंबर्स हैं। हमने 500 एनिमल से ज़्यादा की एक सेंचुरी बनाई है। हम हर दिन 5 से 15 एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं। सबको ऐसे लगता था कि ये क्यों कर रही हो, जर्नलिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, फोकस ऑन दैट, वो और ज़रूरी है। लेकिन अब मेरे जो 45 स्टाफ मेंबर्स हैं, हमने एक साथ 5,000 से ज़्यादा जानवर को रेस्क्यू किया। जब मैंने ये शेल्टर शुरू किया था, ये एनिमल रेस्क्यू, ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था कि एक कंपैशन का प्लेटफॉर्म ये बना था। और जब मैं थेरेपिस्ट थी, जब मैं जर्नलिस्ट थी, मैंने ह्यूमन बिहेवियर का कभी इतना नहीं देखा जब से मैंने एनिमल रेस्क्यू का काम शुरू किया था। बिकॉज़ जो शदीद वायलेंस और जुल्म हमारे कंट्री में है, जो एनिमल्स पे इन्फ्लिक्ट होता है एवरी डे, जो मैं काम करती हूँ वो क्यूट नहीं है, वो आसान नहीं है। जो मैं काम कर रही हूँ, मैं रूट्स पे काम कर रही हूँ। मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में एम्पैथी किसी को समझ नहीं आती। जब एम्पैथी होती है, एम्पैथी सब के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम दुनिया को बहुत ह्यूमन सेंट्रिक तरह से देखते हैं कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए बनी हुई है। इसलिए क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्यों है? बिकॉज़ हमने ऐसे दुनिया को देखी है कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए है। जब हम सड़क को देखते हैं, जब हम जनरली किसी चीज़ को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हाउ विल इट बेनिफिट अस, इंसानों को ये। लेकिन ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं है, इट्स फॉर एवरीबडी। ये एनिमल्स के लिए भी है। एनिमल्स के पास एक हीलिंग पावर भी है। ये हीलिंग पावर जो होती है, ये एक एनिमल्स नॉन जजमेंटल होते हैं। वो जज किसी को नहीं करते। वो एक प्योर एनवायरनमेंट आपके लिए देते हैं जहाँ पे यू कैन एक्सप्लोर हु यू आर।
जब मैं थेरेपिस्ट थी, मैं एक एसिड बर्न सर्वाइवर के साथ काम कर रही थी। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा के साथ काम कर रही थी, लेकिन एक थी वो 7 साल से डिप्रेशन में थी। उनके हस्बैंड ने उन पे 4 बॉटल्स एसिड उनके सर पे फेंकी थी। उनका कान नहीं था, आँख नहीं थी, बाल नहीं थे, अंदर से सब कुछ मेल्ट हुआ था। मैंने बोला कि आप आके हमारे साथ एक जॉब कर ले। उनको एनिमल्स पसंद भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला चले। मैंने बोला आप क्लीनिंग की जॉब कर ले, बेसिक चीज़ें कर ले, एनिमल्स के साथ नहीं करना। 3 महीनों में वो ऐसी थी। उन्होंने हमारी पोलो शर्ट पहनी, कैप पहनी, और जब मैंने सोचा, वो पूछा कि ये चेंज क्या है, ये चेंज कैसे आया, उन्होंने ये कहा कि एनिमल्स जज नहीं करते। एनिमल्स ने मुझे जज नहीं किया। जब मैं यहाँ पे आया, उन्होंने मुझे उस तरीके से नहीं देखा जैसे इंसान मुझे देखते हैं। उन्होंने मुझे मेरी असलियत दिखाई, माई ट्रूथ, कि मैं वो नहीं हूँ जो लोग समझते हैं। मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ। ये पावर है एनिमल्स का। और जब हम ये जुल्म देखते हैं जो रोड पे होता है, और बहुत कम इसकी अवेयरनेस है हमारे मुल्क में, हमको ये देखना चाहिए कि वी आर ब्रीडिंग वायलेंस। और अगर एनिमल्स पे वायलेंस हो, एनिमल्स पे रुकेगा नहीं, ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये सब कनेक्टेड है टू ह्यूमन वायलेंस। तो हमको एक रहम दिल पाकिस्तान की ज़रूरत है, और मैं उस पे काम कर रही हूँ। थैंक यू। आयशा, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने, और ऐसा काम जिसको ना किसी ने आपको करने को कहा और ना इस माशरे में शायद इसको इतनी अहमियत दी जाती है। आज तक अपने इस एनिमल्स के, इन जानवरों के दारुल उमान में कितने जानवरों को पनाह दे चुकी हैं? अभी तक 5000। 5000 जानवरों को। और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने जानवर हैं जिनको आप कहती हैं जो सड़कों पे हैं या काम करते हैं जानवर, इनकी तादाद पाकिस्तान भर में क्या है? लाखों में तो है, लाखों आराम में। से जी। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन जानवरों की दर्द को महसूस करें। और जो आयशा ने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की, वो ये कि जानवरों का जो दर्द महसूस करते हैं वही मुआशरे इंसानियत का दर्द महसूस करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक रहम दिल मुआशरा बने, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, एक दूसरे की देखभाल करें, एक दूसरे को बराबरी का सलूक करें, एक दूसरे से बराबरी का सलूक करें, तो हमें ये चीज़ जानवरों से मोहब्बत करके शुरू करनी पड़ेगी। और इसी के लिए आयशा हमारे लिए एक मशअल राह हैं। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस, जो कि बेज़ुबान जानवर हैं जो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते, तो उनके बिहाफ पर हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।